हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद नताशा। मैं ही हूँ नताशा एंड आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड लेसन है। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आपकी इंग्लिश लर्निंग की फाउंडेशन सेट करते हैं। सेकेंड लेसन में हमने पढ़ा नाउन्स के बारे में और आज हम थर्ड लेसन दैट इज प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो टुडे वी आर रिज्यूमिंग आवर प्रोनाउंस लेसन। हमने पिछले लेसन में बात की थी, पिछली वीडियो में बात की थी प्रोनाउंस के बारे में और पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। अब प्रोनाउंस जो है ना वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट हम इसको शॉर्ट करके पढ़ने वाले हैं क्योंकि कुछ ही कॉमन प्रोनाउंस में सबकी मिस्टेक होती है। हमने उसी की यूजेज को करेक्ट करना सीखना है कि हम वो गलती ना करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेसन। So reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल है। बट वाई डू वी कॉल दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? उसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं वापस। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोला जाता है। इन प्रोनाउंस में हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने किसको देखा मिरर में? मैंने खुद को देखा मिरर में। तो अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे पे ही वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं ही हूँ। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एक और एग्जाम्पल, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। किससे बात करता है? वो खुद से बात करता है। तो ये वापस वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें सेम है। ऐसे प्रोनाउंस के साथ जब हम सेल्फ वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या मिस्टेक्स होती हैं? उसके लिए हम ये सेंटेंसेस देखते हैं। आपके पास सेंटेंसेस हैं। वी आर गोइंग टू पेंट द हाउस बाय आवर सेल्फ। जॉर्डन बॉट हिज सेल्फ अ प्रेजेंट फॉर हिज बर्थडे। Students who cheat on exams cheat themselves. Fourth, my sisters themselves don't recognize me now after all these years. अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन से सेंटेंस गलत हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हो। ओके, सो आई ट्रिक्ड यू हेयर। अब इसमें से कोई भी सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। सबके सब सेंटेंसेस गलत हैं हमारे। गलत क्यों हैं? इस वजह से क्योंकि हम कभी भी अवर सेल्फ, हिज सेल्फ, देम सेल्फ और देयर सेल्फ्स ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। दीज आर रॉन्ग वर्ड्स। ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते इंग्लिश में। अगर आप अवर सेल्फ, देम सेल्फ ये यूज़ करते हो तो ऐसे कोई भी वर्ड्स इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट अब इसकी जगह पे करेक्ट यूजेज क्या होनी थी? सो दीज आर द करेक्ट वर्ड्स, अवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स एंड देमसेल्व्स। सो ये आपके करेक्ट यूजेज है। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से रिलेटेड ही हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जोई एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग। नेक्स्ट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू माई सेल्फ एनी टाइम। अब आपको मुझे बताना है इस सेंटेंस में अगर कुछ गलती है। हाँ जी, तो इस सेंटेंस में हमारी गलती है। इस जगह पे हम आई यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम माई सेल्फ की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? मी। जोई एंड आई आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग। आपको याद रखना है, हमने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में इसकी बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस में, कि एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं और हम खुद को हमेशा बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं सेकेंड पर्सन के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था वो भी। ऐसे ही इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक थी? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी एनी टाइम। इसमें भी सेम, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ऐसे हम, क्योंकि देखो अब इस सेंटेंस में जोई एंड माई सेल्फ, दीज आर टू पर्सन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स हेयर।
अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं एक दूसरे से, सेम नहीं है आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहे हो कि मेरे को राइट करो, मेरे को लिखो, मेरे रीच आउट करो, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो याद रखना है हमेशा, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम होगा तभी हम अपने प्रोनाउंस के साथ सेल्फ वर्ड यूज़ करके उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ करते हैं इंग्लिश में। वर्ड टाइप दैट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल टॉक टू यू देयर। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या हैं? इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई चीज़ श्योर ना हो, कोई चीज़ डेफिनेट ना हो, हम उसके लिए इनडेफिनेट वर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इसमें प्रोनाउंस भी वही आएंगे, anybody, everybody, somebody, someone, anyone, anything, everything, each, either, neither, nothing, no one। अब देखो इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, आप कुछ भी श्योरली नहीं कह रहे हो किसी के लिए, आप सबके लिए या किसी के लिए भी श्योर नहीं हो आप यहाँ पे। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। बट इसमें मिस्टेक क्या रहती है, इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसके लिए हम ये सेंटेंसेस देखते हैं। यू लुक वरिड, इज़ और आर समथिंग रॉन्ग, नो वन नोज नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, देयर इज़ अ पार्टी एट अवर प्लेस ऑन सैटरडे नाइट एंड एवरीबडी इज़ और आर वेलकम। अब आपको बताना है कि आप इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन को चूज़ करोगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हो और बाद में प्ले करके चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही थे या गलत। ओके, सो लेट्स डिस्कस द राइट आंसर्स। अब इस सेंटेंस की बात करते हैं। यू लुक वरिड, इज़ और आर समथिंग रॉन्ग। अब आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस जितने भी होते हैं आपके इंग्लिश में, दे आर ऑल सिंगुलर प्रोनाउंस। अब ये सिंगुलर ही कंसीडर होंगे और ये अपने साथ क्या कैरी करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेंगे। देखो जैसे इन्हीं सेंटेंसेस में, अब हम इसको यू लुक वरिड इज़ समथिंग रॉन्ग, अब हम यहाँ पर इज़ वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट, नो वन नो और नोज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नो वन मतलब किसी को भी नहीं, तो सिंगुलर है, हम यहाँ पे नोज ऑप्शन करेक्ट होगी। ऐसे ही देयर इज़ अ पार्टी एट अवर प्लेस ऑन सैटरडे नाइट एंड एवरीबडी इज़ वेलकम, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम एवरीबडी को भी क्या कंसीडर करेंगे? सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द टू टीम्स वॉज और वर एबल टू स्कोर अ गोल। अब इसकी क्या सही ऑप्शन है? बिल्कुल सही, इसकी भी करेक्ट ऑप्शन है वॉज। नीदर ऑफ द टू टीम्स वॉज एबल टू स्कोर अ गोल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर वर्ब्स कैरी करेंगे अपने साथ। और अगर हम इस सेंटेंस में भी देखें तो इसका मीनिंग क्या है? नीदर ऑफ द टू टीम्स मतलब दोनों में से कोई भी टीम ने गोल नहीं स्कोर किया है, तो मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, तो आप सिंगुलर वर्ब ही कैरी करोगे। सिंगल टीम की बात हो रही है यहाँ पे। इसी के लिए हम नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ डॉक्टर। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? फ्रेंड्स तो देखने में अब आपको प्लूरल लग रहा है, अब यहाँ पे इज़ यूज़ करोगे या आर यूज़ करोगे? हाँ जी, आप यहाँ पे इज़ यूज़ करोगे। जिस तरह से आप यहाँ इज़ यूज़ कर रहे हो वैसे ही इस सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलूँगी जिसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ इंग्लिश विद नताशा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की सिखाने वाली हूँ।
और मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से सिखाने वाली हूँ। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स से इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ।